हाँ भाई, क्या चल रहा है? चल जाओ। तो यार कैसे हैं आप? थैंक्स गाइस, थैंक्स। हमेशा शोर करते रहते हैं लोग। यार मैं वैसे हैरान आ गया हूँ, हमारी उम्मीद जो है ना इस कॉम में वो कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ही है भाई। मतलब हर पॉसिबिलिटी खत्म होने के बाद दोबारा कोई नई क्वेश्चन आ जाती है कि नहीं यार, अगर ये हो जाए ना तो अभी भी हम वर्ल्ड कप में आगे अच्छा, मैंने देखा है लोग सारा दिन बैठ के गालियां देते हैं और फिर रात को दुआएं मांगते हैं। मतलब ऐसे हमारे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं टीम के बारे में कि मतलब कोई इसका एंड नहीं है यार। ये वही वाला मसला है कि अब हो गई है, बच्चा है अपना है, नालायक है तो है। हाँ, अब पैदा कर दिया है तो झेलो उसको। हाँ नहीं तो अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? तुम तो फॉलो कर रहे हो बहुत क्लोजली इसको। बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। मसला है कि पाकिस्तान के मैच के अलावा बाकी सब फॉलो कर रहा हूँ। हाँ दैट्स ट्रू। मैं तो बाकी सारों के मैचेस देख रहा हूँ क्योंकि अपने मैचेस तो बेरे रेलेवेंट हो गए। अब बोल उस रहे हैं दिन कि बांग्लादेश का मैच था, ठीक है, मेरी तो हलक में फंसी हुई थी भाई। अब बोल रहे हैं कि बारिश हो जाए, ज़लज़ला आ जाए, बारिश, ज़लज़ला, किसी की टांग टूट जाए, बारिशों पे बहुत गेम आई हुई है वैसे इस वक्त। लेकिन अगर बारिश हो गई आई थिंक हमारे फेवर में नहीं अब जा रही हो कहानी। किसी ने लिखा हुआ था कि अगर मैच छोटा हो गया ना तो बांग्लादेश इंडिया को हरा सकती है। अब चक्कर आ गया दोबारा कि मतलब उसको पता है कि कितनी रिडिकुलस बात है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है बोलना। उसने तो कहा कह रहा है अगर मैच छोटा हो जाए ना तो हरा सकता है। तो अब क्या सिचुएशन है इस वक्त? बांग्लादेश की हमने बारे में बातें तो बहुत की थी, लेकिन अब घुमा फिरा के अपने यार असल बंगाली में है ना, भाई की तरफ हम आ गए। असल पुराने हमारे बिछड़े हुए भाई है ना, हाँ ये तो है। घूम फिर के टाकरा उन्हीं के साथ आ जाता है। तो मैं स्पेशली ये शाकिब उल हसन को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे भाई हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ लास्ट टाइम हमारे साथ डिस्कशन की थी। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ फॉर यू। साकिब भाई, आपने बिल्कुल मेरे बाग का बुरा नहीं मानना है, ओके? आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, टॉप प्लेयर हो, ओके? भाई इंडिया को किस तरह हरा कर आ जाओ बस। उसने बयान भी दे दिया, उसने कहा है कि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप फिर आपके लिए मौसली चावल मेरे घर पे। कि इंडिया जीतने आया, हम जीतने नहीं आए, लेकिन हम इंडिया को अपसेट कर सकते हैं। मैंने कहा यार ये भी सही है। मतलब वो सोच रहा है कि तीली कैसे लगेगी 1 बिलियन अवाम को। वो कह रहा है कि पाकिस्तानी को बता रहा है कि भाई देखो ये होने नहीं लगा, लेकिन ट्राई में करो, हो सकता है, उम्मीद लगा के रखो, रात के 3 बजे जाके मैच देखना। अभी सिचुएशन ये है कि बेसिकली हमें नेट रन रेट का एडवांटेज है क्योंकि हमने 2 बहुत क्लोज गेम्स हारी हैं। बांग्लादेश बेचारा थोड़ा जलील हुआ तो और एक जो हम जरा बेहतर जीत सकते थे वो हमने स्वीट टाइम लेके हमने ना, लेकिन बट इट्स स्टिल मेड श्योर दैट वी हैव अ वेरी पॉजिटिव रन रेट फॉर अ टीम दैट हैज लॉस्ट 2 games एंड ओनली वन। घुमा फिरा के बात ये है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, हाँ, फिर हम बांग्लादेश को हरा दें। हम सबसे पहले एक और उससे पहले अभी हमने साउथ अफ्रीका को हमने इग्नोर कर दिया। वो तो पूरा पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि हम हरा ही देंगे। हाँ, और आपने इस वक्त पता नहीं क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस वक्त साउथ अफ्रीका अगर इंडिया को हरा गई तो आपको अंदाजा होना चाहिए, लेकिन द पिच इज डिफरेंट। इंडिया से आप हारे, जिम्बाब्वे से आप हारे, साउथ अफ्रीका को हम हरा देंगे। हाँ, साउथ अफ्रीका का हमें एडवांटेज, या चलो एडवांटेज तो पता चलेगा। वो नहीं होता आपके साथ जिंदगी में कोई घटना हो जाती है, आप कहते हो यार बस ये सही हो जाए, बाकी सब तो मैं सही कर ही लूंगा। ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पिच डिफरेंट है, बाउंस इतना नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साउथ अफ्रीका की गेम जो है वो जरा ये होता है यार, ये लड़की हाँ बोल दे, बाकी जिंदगी तो वैसे ही सेट हो जाएगी। ये वही वाला है कि बस ये बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, बाकी सब तो वैसे सेट हो जाएगा। तो अगर कैसे सेट हो जाएगा? अगर बांग्लादेश इस वक्त इंडिया को हराता है तो बेसिकली व्हाट वी आर होपिंग इज कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों जो हैं वो 6 points इवन पे स्प्लिट हैं, एंड साउथ अफ्रीका जो है वो 7 points पे चली गई। साउथ अफ्रीका इज बेसिकली थ्रू। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ मेरे ख्याल है जिम्बाब्वे को हराना है और देयर थ्रू। आई थिंक उन्होंने इंडिया को हरा के अपना गेम, हाँ वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं कंसोलिडेट। तो अब नेट रन रेट पे बात आएगी। इंडिया का नेट रन रेट 0.8 है, हमारा 0.7 है, बांग्लादेश का -1.5 है, ठीक है। नाउ यू आर अज्यूमिंग अगर इंडिया बांग्लादेश से हारती है तो उनका नेट रन रेट गिरेगा, और अगर हम अगली दोनों गेम जीतते हैं तो होपफुली हमारा नेट रन रेट नीचे नहीं जाना चाहिए, शायद थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, स्पेशली अगर आप बांग्लादेश को जरा कन्विंसिंगली हरा लो। अब ये भी शाकिब भाई को बोल दो कि माइंड नहीं करना। तो अब हम सोच रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान आगे जाएंगे। नहीं, तो आप ये सोच रहे हो कि अगर तो 3-way स्प्लिट हो गया, जिसके होने के चांसेस जो हैं वो ज़रा बहुत ही लो हैं, तो फिर आगे बात से पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आगे जा सकता है। तो वहाँ पे अब गेम आ गई, अब जुगाड़ों पे, दुआओं पे,
ठीक ये है, उम्मीदें हवाओं जो है ना, पे बारिशों में गेम आ ये गई। उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तानी लगा सकते हैं और कोई नहीं उम्मीदें बना सकता। लेकिन- लेकिन बड़ी बात ये है कि हर मैच के बाद हर कोई कहता है कि यार बस यही तरीके हैं आगे जाने के, और हर मैच के बाद ना वो कोई तरीका उसके अंदर ऐड नहीं, तरीके देखो, पहले आप तरीके निकालते हो जिनकी स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी काफी रीजनेबल है, ठीक है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आ जाते हो Unreasonable होते अनहोनियों में, ठीक है, आप स्टार्ट होते हो कि यार हाँ दिस इज फीजिबल, दिस कैन हैपन, आप इसको हरा दोगे, आगे चले जाओगे। ये वैसे नहीं है पाकिस्तानी इकोनॉमी की तरह, हाँ, ऐसे ही है। एक के बाद एक लगते जाते हैं, कहते नहीं 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 अभी ये हो जाएगा फिर हम तरक्की कर जाएंगे, कभी सऊदी से बस मांगो, बस ये चीनी हो से जाएगा मांगो, तो रशियन फिर से हम मांगो, अमेरिका से मांगो। क्या एशियन टाइगर बन जाएंगे। टाइगर वाली तो रही नहीं हमारे साथ। टाइगर की बिल्ली बन गई। इस वक्त तो अब सिचुएशन यही है कि अगर किसी जुगाड़ से इज्जत बच सकती है तो ये है कि बंगाली भाई जो हैं वो इंडिया को हरा दें, और आप फिर उस पे आ जाओ कि यार किसने कम जिल्लत से। साकिब भाई आप ही हो बस, वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर साकिब भाई, उड़ा दो कोहली को। चलो दूसरा यार डिस्कस कर रहा था, बहुत ज़्यादा ये बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारी इनपुट लें, तो क्या तुम्हारा ओपिनियन है ये जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो सारे आजकल तज्जिया वो जो एक कर रहे हैं। चैनल पे चल रहा है ना शो, हाँ, एक तो वो मुझे चल लग रहा रहा है क्रिकेट से ज्यादा वो अपनी जो है ना वो Frustration निकाल मिड रहे लाइफ क्राइसिस है, हाँ। वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं हाँ। कि जब मैं नेट्स पर आया था हाँ। तो काले बादल छा गए थे और मैंने बॉल कराई और बस बारिश होना शुरू हो गई, मेरी टीम में ले लिया। अरे भाई कहानियां खत्म नहीं हो रही, मतलब बाकी दुनिया के सीनियर प्लेयर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो भाई गेम पे बात करो यार। मैं आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी, वो जो अपना आसिफ है, हाँ उसने जो पिछला बॉलर था अपना ये आसिफ 150 छकीनी, हाँ। जो एक्चुअली अच्छा बॉलर था लेकिन थोड़ा पैसे खाता था और नशे करता था, उन्होंने एक्चुअली एक बयान दिया और मैंने आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि यार किसी बंदे ने कोई रीजनेबल बात भी की है। वो कहता है भाई देखो सिचुएशन ये है कि आप जब टीम अच्छा खेल रही है तो सारे कहते हैं वाह भाई वाह, गंदा खेलती है तो कैप्टन भी गंदा है, कोच भी गंदा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी गंदी है, तो कहते हैं यार बैक करो इन प्लेयर्स को। और यार देखो क्रिटिसिज्म तो होगा, मतलब मैं वो अप्रोच में भी नहीं मानता कि आप बोलो कि यार बस ये जो भी कर रहे हैं इनको बैक करो और ये सही हो जाएंगे खुद ही। लेकिन देखो देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर क्रिटिसिज्म फॉर इट टू एक्चुअली वर्क एंड बेनिफिट, राइट। अगर आप बहुत क्रिटिकल टूर्नामेंट पे अपनी तरफ से लड़के फुल एफर्ट देते हुए हार रहे हैं, अब आप उधर से पीछे से थोड़ी थोड़ी लेना भी शुरू कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉजिटिव उसमें से निकलेगा, स्पेशली कई लोगों के लिए जिनका ये पहला टूर्नामेंट है उनके लिए तो ये एडेड प्रेशर है। आई थिंक ठंडे दिमाग से सोचना बंदा तो आई थिंक हुआ ये है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी बैड लक हो गई। हाँ, I think- पाकिस्तान का बहुत अच्छा पैच जो है ना वो वर्ल्ड कप से पहले काफी अर्सा चल गया that's true। और आपका मेन बॉलर बड़े पीक पे जाके वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो गया और अच्छे पैच की वजह से कुछ आपकी जो वीकनेसेस थी वो हिडन थी, हाँ। आप उनके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सके। और इवन उसके बाद इफ यू एक्चुअली एंटर द वर्ल्ड कप, राइट, आप वर्ल्ड कप की पहली गेम जीतते हुए आप इंडिया से जीत जाते, आपका मोरल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सपोर्ट change हो बहुत जाता है। डिफरेंट था। तो लिटरली व्हाट हैपेंड इज वो 18 बॉलें जो थी ना वो आपको छत से उठा के उन्होंने मिट्टी में दफन कर दी, और अब उसकी वजह से बेचारे जो हैं वो कहीं के नहीं रहे। आई थिंक हुआ ये कि वो एक्चुअल स्किल से ज्यादा ना प्रेशर हैंडलिंग हाँ। और उस लेवल पे चली गई थी बात गेम की, तो वहां पे डिफरेंस पर आपको इतना क्लियर नजर आया कि कोहली और पांड्या किधर थे और हमारे बॉयज और यार नए लड़के नए बच्चे 19-20 साल उम्र है, पहला बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट एक्सपीरियंस एंड हैविंग प्लेड इन दीस टूर्नामेंट्स, जो कि आपने नहीं किया। शाहीन वाला सीन जो है बहुत अनलकी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो इतना आपका मेन वो था बॉलिंग का यूनिट का पार्ट कि वो हाँ, मुझे इतना लग रहा है उसका हैंडीकैप होना ना फॉर वर्ल्ड कप इज अ बिग सेटबैक। मुझे ये भी लग रहा है कि शाहीन अभी तक थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को भी वापस ला रहा है, मतलब वो कुछ नो प्रेशर गेम्स के अंदर 145 करा रहा है, लेकिन आप उसको प्रेशर गेम में डालते हो तो वो मेरा ख्याल में या तो इसकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए थी कि कुछ फर्क बॉलिंग कराता, जैसे कई मैंने एनालिसिस सुने कि यार ये अभी भी वही जा रहा था फुल पे यॉर्कर पे स्विंग के लिए। जिम्बाब्वे में दैट्स व्हाट गॉट अस किल्ड। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई पावर प्ले में यू गेव इट अवे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई वो अगर अभी नहीं हो रहा तुमसे, अभी तुम्हारा रिदम नहीं आया, तुम मारो बॉल, मेक इट अ मोर चैलेंजिंग लेंथ। क्योंकि यहाँ की पिचेस तो ऐसी उसकी है हाइट भी ऐसी है कि उसको बहुत एडवांटेज था उस चीज का। तो वो आई थिंक लैक ऑफ आई डोंट नो, वो है कोच है ना हमारा टेट, शॉन टाइट, उसकी टैट हो गई आजकल। टेट ही चल रहे हैं। अच्छा दूसरा हाँ तो भाई कहता मतलब वो बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, याद आता है, कहता हारते तो मुझे सामने भेज दो। बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, वो बैठे हुए एनालिसिस ये हो रहा है कि यार मसला ये भी है कि अब वो बैठे थे वर्ल्ड कप को पूरा करने, ठीक है, बेचारों अब की रोजी रोटी भी लात पड़ दो गेम के अंदर जो है वो अब व्यूअरशिप को तो चक्कर है ना, लोग क्या सुनेंगे। अब उन्होंने बाकी दुकानें बंद कर दी, उनके लिए बहुत क्रिटिकल है कि उनकी ये रोजी रोटी लगी रहा है, वो बेचारे करें और आप रेलेवेंट हो जाओ। वो अगर अपनी कहानियां ना सुने तो क्या सुनाए वो जो अब साउथ अफ्रीका
और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं सेमीफाइनल, पाकिस्तान में तो किसी ने टीवी नहीं ऑन वो करना। मसला है कि वो हर मैच का प्री और पोस्ट लेके बैठते हैं, हाँ 2 सेकंड वो बात करते हैं उस मैच के बारे में, उसके और बाद फिर पाकिस्तान पे आ उसके बाद मतलब बाबर आजम की छोटी पप्पो के बारे में जितनी डिस्कशन पिछले 2 हफ्ते में हो गई है, मैं तो हैरान हो गया। बाबर आजम भी कह रहे हो यार जान छोड़ो पप्पो की, पप्पो अच्छा, का क्या लेना और देना? हर चैनल की लेवल पे ना अलग अलग बैठे हुए हैं। एक जगह कहीं वो कामरान अकमल और यूनुस खान बैठे हुए हैं, एक जगह कहीं और बैठा हुआ है। यार वैसे वो मुझे बड़ा मजे का लगा था, वो वसीम अकरम बैठा हुआ है। अब वसीम अकरम ऑब्वियसली यू नो यू कांट नॉट लव वसीम अकरम, ठीक है, वसीम अकरम आपका लेजेंड है, वसीम अकरम ने बड़ा जबरदस्त खेला हुआ है, लेकिन वो बात कर रहा है शोएब मलिक के साथ, ठीक है। अब शोएब मलिक जो है वो ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप वसीम अकरम से कंपेयर करो तो वो यंग है और उसने बहुत उसके बाद खेला हुआ है, लेकिन शोएब मलिक आपका कैप्टन रह चुका हुआ है, सारे फॉर्मेट्स खेल चुका हुआ है, मतलब 25-30 साल से तो अगला खेल रहा है क्रिकेट। तो बातें करते करते वसीम अकरम कहता है कि अगर मेरी डिसीजन होती ना और मैंने टीम बनानी होती तो इस लड़के को लेके जाता मैं, ये लड़के को खिलाता मैं। मैंने कहा यार ये मतलब अब वो बैठे थे एक दूसरे के उठा रहे हैं, मैंने कहा भाई ये तो किसी और टेंजेंट पे बात निकल गई। वो अलग बात है। वैसे शोएब मलिक मुझे लगता है मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि भाई उसने अब I think he's realized it's done, it's over now. तो वो थोड़ा कोशिश कर रहा है उसके अंदर, एफर्ट लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है, वो चाह रहा है कि दूसरा थोड़ी उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी है gigs मिले। हाँ अब वो एक्टिंग भी करते हैं इश्तिहारों में, और शोएब अख्तर ने भी की, वसीम अकरम ने भी की, अच्छा था वैसे। I liked it. Nothing wrong with that. I liked it. I thought it was entertaining. But actually ये है ना, now that you're not cricketers anymore, basically you're in the entertainment business. I think there is a component of them trying to be entertaining, maybe controversial with some of these statements. हाँ, they're entertainers basically. तो आप उनको as pure analyst, मतलब ज़ाहिर है क्रिकेटर्स हैं तो आप उस तरह ही लोग हैं। हाँ लेकिन यार लेकिन देखो अगर आप किसी कैप्टनसी को क्रिटिक कर रहे हो, ठीक है, और एज अ कैप्टन आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इट्स काइंड ऑफ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, अगर आप इतने एक्सपर्ट इन कैप्टनसी हो तो मतलब व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट। यार वो तो है ना, लेकिन अब जमाना ही ऐसा है, अब इन प्लेयर्स को उसकी प्लस साइड भी तो है ना, मतलब जब अच्छा करते हैं तो इनको एक्सपोजर भी इतना ज्यादा मिलता है, इतने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, एंडोर्समेंट्स हैं, तो उसका जहाँ फायदा है वहाँ पर उसका नुकसान भी है जब आप नहीं अच्छा और मतलब इसी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले बहुत दफा, चलो ठीक है आप कह रहे थे कि बैटिंग आपकी मिडिल ऑर्डर वीक है, लेकिन आप कह रहे थे कि भी आपकी बॉलिंग जो है वो बड़ी एक्सेप्शनल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, काफ़ी अरसे में इतना बॉलिंग अटैक एक्सेप्शनल नहीं था। अब आप जहाँ पे बैटिंग वीक होने का सारा बल्ला आपने बाबर आजम के सर पे डाला हुआ है, तो बॉलिंग अच्छी होने का भी उसको क्रेडिट दो कि भाई अगर उसने सिलेक्शन अगर उसकी हाथ में ही है टोटल, तो if he has one of the best bowling attacks in the world right now, then that should also be attributed to his captaincy and his selection. टेक्निकली हाँ बात सही है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन हमेशा से ऐसे रही है ना भाई, जब आप जीतोगे तो आप आसमान पर हो, जब आप नहीं जीतोगे तो फिर आपको जूते पड़ते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाते आप। चलो अब मेरा ख्याल है आज पूरा बांग्लादेश, पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान बैठा जो है ये गेम देख रहा होगा, हम भी देखेंगे, और आज आपके लिए स्पेशल मैं मछली खाऊंगा भाई, तो मौसले चावल मौसले। लेट्स सी कहाँ जाता है। साकिब भाई प्लीज, साकिब भाई चलो यार, बेल्स ऑफ।